नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एवरेज का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि एवरेज से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बिल्कुल एवरेज जो आप पढ़ने जाएंगे, उस एवरेज से पहले मैंने आपको सम का फार्मूला बताया था, फिर काउंट का फार्मूला बताया था, आज एवरेज का फार्मूला है। कहीं ना कहीं ये फार्मूले एक दूसरे को सिमिलरिटीज़ देते हैं। दोनों ही तीनों ही फार्मूले का जो यूज़ करने का जो पैटर्न है वो सब एक जैसा ही है। अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली वे में ये फार्मूला आपको समझ में आने वाला है। एवरेज में 4 फार्मूला है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि एवरेज है, एवरेज ए है, एवरेज इफ़ है एंड एवरेज इफ्स है। एवरेज का फार्मूला बहुत सिंपल होता है, जैसे आपने काउंट के फार्मूले में भी देखा होगा कि काउंट और काउंट ए था, वैसे ही यहाँ पे एवरेज और एवरेज ए है। बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। आपने अगर वो वीडियोस पहले आपने देखा होगा मेरा, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि एवरेज का फार्मूला है, पहले आप मेरा डाटा समझ लें। ये सीरियल नंबर है, ये मंथ है, ये मेरे सेल्समैन के नेम है जो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में किस सेल्समैन ने कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया है वो दिखाया हुआ है। और इसमें यहाँ पे जैसे कि मैंने एवरेज निकालना है, तो देखिए ये टोटल पीसेस ऑफ सेल है। ये जो जितने भी ये 3 सेल्समैन हैं, इन तीनों सेल्समैन का जनवरी से लेकर के जुलाई तक का उन्होंने जितना भी सेल किया हुआ है उसका ये टोटल है। आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ स्टेटस बार में देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इसका टोटल कितना है। ये देखिए 480 है, और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो 480 है, यानी कि इन सब का टोटल यहाँ पे है। इसका एवरेज मैंने यहाँ निकाला है, तो एवरेज निकालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरेज मैंने किस तरीके से निकाला है। ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट। अभी आप इन सभी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करें, पूरा सोर्स आपने सिलेक्ट कर लिया, सिंपली ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने इसका 22.86 वैल्यू निकाल करके दे दिया। अगर इसको वेरीफाई आप करना चाहते हैं तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब का टोटल मैंने किया है, कितना है 480 है। अगर मैं यहाँ पे 480 एंड डिवाइडेड बाय द टोटल, जो ये जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं 7 हैं। अगर मैं इसको 7 से मैं डिवाइड कर दूँ, आप देखेंगे कि इसका जो इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय द 7 अगर हम कर दें तो एवरेज इसका सही नहीं आया है। यहाँ पे एक सेकंड, इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द ये कितने हैं, ये टोटल वैल्यू अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये 21 बैठेगा। यहाँ पे आप देखेंगे इन सब का जो है वो 21 दिखाएगा। तो आप यहाँ पे इसको 21 से डिवाइड करें तो देखेंगे कि एवरेज आपका सेम जो एवरेज यहाँ आया था वही एवरेज यहाँ पे आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपने ये एवरेज निकाला है वो बिल्कुल सही है। इस एवरेज के बाद दूसरा आता है एवरेज ए। एवरेज ए में आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट, इसमें से कुछ प्रोडक्ट निकाले गए हैं, इन प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल सेल्स दिखाया गया है। लेकिन आप इसमें देखेंगे कई जगह जो है हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब कि यहाँ पे हम नो भी लिख सकते हैं कि नहीं बेचा है, कुछ ऐसा हमने दिखा दिया है। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज में क्या होता है कि आपने कुछ भी लिखा हो, जो भी वैल्यूज़ आपने डाला है उन सभी वैल्यूज़ को वो यहाँ पे एवरेज निकाल के आपको देगा। तो इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए इसका 41.43 इसने एवरेज निकाला है, जिसमें कि ये अल्फ़ाबेट्स को भी ऐड किया गया है। लेकिन एवरेज ए जो होता है, एवरेज ए क्या करता है कि सिर्फ वो उन्हीं को नंबर्स को ही फाइंड करेगा, नंबर्स का ही निकालेगा, इसमें अल्फ़ाबेट्स को वो नहीं निकालता है। करके ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए तो यहाँ पे देखिए 32.22 इससे निकाला। इसमें अगर ये जो ये यहाँ पे यस और यस, ये जो दो जगह आपने अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है, इन अल्फ़ाबेट्स की
को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करता है। इसलिए इसका जो एवरेज है वो 32.22 है। और एवरेज के अंदर जो इसने जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ साथ जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को भी इसने कैलकुलेट किया है, इसलिए इसका एवरेज 41.43 दिखाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आ गया एवरेज इफ़। एवरेज इफ़ का मतलब क्या होता है? एवरेज इफ़ का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन कैलकुलेट करना, कि जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे सेल्समैन हैं, ये सेल्समैन हैं, 3 सेल्समैन हैं, सूरज, मयंक एंड दीपक। इन तीनों में से यहाँ पे मैं सिर्फ दीपक का एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि दीपक ने एवरेजन इस डाटा में कितना सेल किया है, सिर्फ दीपक का निकालना है। तो यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया है कि मुझे सिर्फ दीपक का एवरेज जानना है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा इज इक्वल टू एवरेज इफ लगाएंगे आप, और एवरेज इफ के बाद यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसके नाम का रेंज ले लें, कॉमा लगाएं, यहाँ पे क्राइटेरिया है तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया दे दिया, देन इसका एवरेज रेंज है, एवरेज रेंज ये है, यहाँ से एवरेज रेंज ले लीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे इसने दीपक का एवरेज निकाल के आपको दे दिया। अगर यहाँ पे दीपक की जगह अगर आप सपोज सूरज करेंगे तो वो सूरज का भी एवरेज निकाल के दे देगा। अगर सूरज की जगह आप क्या नाम है, मयंक करेंगे तो मयंक का भी ये एवरेज निकाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पे जिसका भी नाम लिखा होगा उसका एवरेज यहाँ पे निकाल के वो देने वाला है। तो ये था एवरेज इफ। अब जैसे कि आपको पता है कि एवरेज इफ्स जहाँ पे भी एस लग जाता है वहाँ पे मोर देन 1 क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं। एक से अधिक क्राइटेरिया अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे इफ्स का यूज़ होता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डाटा, यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि दीपक ने जो सोनी प्रोडक्ट बेचा है वो उसने कितना प्रोडक्ट बेचा है सोनी का, उसका एवरेज निकालना है। तो अगर ये एवरेज निकालना है इस तरीके से तो उसके लिए हमें एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। और इफ्स के लिए अभी आप देखेंगे कि हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू AVRA, एवरेज इफ्स लिया आपने, यहाँ पे टैब लगाइए, अपने आप ब्रैकेट लगा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, एवरेज रेंज में आपने ये एवरेज रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगा दिया। अब उसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में दीपक यानी कि नाम जो है वो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 होगा। कॉमा लगाइए, यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करिए, देन अगेन कॉमा लगाइए, फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएं एंड देन जो भी प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सिलेक्ट करें, दैट्स इट, ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि दीपक का सोनी प्रोडक्ट का जो एवरेज है वो आ गया। अगर आप दीपक की जगह सूरज करें तो अगर सूरज ने सोनी का कोई प्रोडक्ट बेचा होगा तो उसका एवरेज निकल गया 20 हुआ। अच्छा देखिए सूरज ने यहाँ पे सोनी का, यहाँ पे दीपक ने ओनिडा का बेचा है, दीपक ने सैमसंग बेचा है, दीपक ने सोनी, यहाँ पे 19 वैल्यू है। अगर 19 को मैं 50 कर दूँ तो यहाँ पे 50 करते के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज चेंज होगा। देखिए एवरेज चेंज हो रहा है दीपक के, ओह सॉरी सूरज का है, सूरज का डाटा, सूरज ने सोनी का कहाँ बेचा हुआ है, सूरज यहाँ पे है, सूरज ये रहा यहाँ पे आप यहाँ पे इसको 50 कर दीजिए, करके एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे आप जो भी वैल्यू चेंज करेंगे उसका एवरेज यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ये था दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला, जिसमें एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का फॉर्मूला आपने सीखा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें जब तक समझ में नहीं आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।